हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द अल्केमी पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएजेंट की सीरीज के अंदर, वो है हमारा बर्च रिडक्शन। ये एक रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह काम करता है। ये अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि CSIR और नेट, गेट एंड IIT JEM के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, आज हम इस वीडियो के अंदर बर्च रिडक्शन की ऑल टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं, उन सबको हम यहां डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और ध्यान दीजिएगा, हर अप्रोच को समझना है कि किस प्रकार से कब क्या ऐसा ग्रुप है जिसके साथ में बर्च रिडक्शन अपनी रिएक्शन को कंप्लीट करता है। साथ ही हम इसमें कंप्लीटली हम यहां पर फिनिशिंग लाएंगे बर्च रिडक्शन के ऊपर, कि हर वैरायटी की प्रॉब्लम को यहां सोल्व करके हम ये इस वीडियो के अंदर हम बर्च रिडक्शन को आज कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बर्च रिडक्शन को समझने से पहले इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट समझते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम चार चीजों को सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले जो पार्ट है अपना, वो है रिएजेंट। क्या कहा मैंने कि रिएजेंट। रिएजेंट क्या बर्च रिडक्शन के अंदर काम में आ रहा है, ये अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए। तो इसके अंदर जो हम कह सकते हैं कि ये एक सोलवेटिंग मेटल रिडक्शन काम करता है। क्या काम करता है? सोलवेटिंग मेटल रिडक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि एल्कलाइन मेटल के साथ में लिक्विड अमोनिया होता है। तो सबसे पहले मैं कह दूं, एल्कलाइन मेटल मतलब लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है और पोटेशियम हो सकता है। इसके साथ में ये क्या होगा? इन लिक्विड अमोनिया। एक तो ये रिएजेंट इस बर्च रिडक्शन में काम आता है। दूसरा, कभी कभी हम यूज में ले सकते हैं किसको? लिक्विड लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के साथ साथ में कभी कभी हम क्या ले लेते हैं कि डाइथाइल एमीन, ठीक है। दूसरा इथाइल एमीन, ROH अल्कोहल और वाटर। ये भी हम कभी कभी इस जो तुम्हारी एल्कलाइन मेटल है इसके साथ में बर्च रिडक्शन में काम में ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो तुम्हारा लिथियम जो है, ये मेटल के साथ में सोल्वेटिंग के साथ में जब रिएक्शन देता है तो हमको सोल्वेटिंग इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, ये जो सोल्वेटिंग इलेक्ट्रॉन होता है ये डीप ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? डीप ब्लू कलर का होता है। एक तो सबसे पहले ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। सेकंड जो चीज है वो है तुम्हारी टेम्परेचर सेंसिटिव रिडक्शन। कि बर्च रिडक्शन जो होता है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। हम क्या है कि टेम्परेचर को इग्नोर कर देते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट होल होता है वो टेम्परेचर का अपने को पता होना चाहिए। तो ये सेकंड चीज होगी कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव रिडक्शन देता है। क्लियर है यहां तक? अब इसके लिए क्या चीज में, इसके लिए अपने को टेम्परेचर का पता होना चाहिए कि टेम्परेचर क्या हो सकता है। तो इसको हम समझे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर काम में लेते हैं हम। ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब ये ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा कि -33 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो इस रिएक्शन में क्या होता है? काम में आता है। कितना? -33 डिग्री टेम्परेचर। ये इस बर्च रिडक्शन में हम काम में लेते हैं। -33 डिग्री ही क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में जो हमारा अमोनिया है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या कहा मैंने कि इस -33 डिग्री टेम्परेचर पर जो हमारी अमोनिया होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है। सेकेंड थिंग्स, हम इस कंडीशन को थोड़ा सा लूज करने के लिए क्या करते हैं कि डाइथाइलिन एमीन और इथाइल एमीन ये काम में ले लेते हैं, क्योंकि ये क्या है कि हमारे जो टेम्परेचर 18 डिग्री टू 25 डिग्री जो टेम्परेचर है उस कंडीशन पर ही ये क्या कर देते हैं? रिएक्शन को कंप्लीट करवा देते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कई बार हम लिक्विड अमोनिया की जगह ये चीज भी काम में ले लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये ऐसा टेम्परेचर है जो हम लैब के अंदर इजीली अवेलेबल करवा सकते हैं, बट इस टेम्परेचर को कंडक्ट करवाना बहुत ही क्रिटिकल होता है। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, ध्यान दीजिएगा, यदि टेम्परेचर तुम्हारा 50 डिग्री टू 125 डिग्री हो गया तो हमको बर्च रिडक्शन नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा मैंने? यदि तुम्हारा टेम्परेचर 50 डिग्री से 125 डिग्री सेल्सियस हो गया तो बर्च रिडक्शन वहां पर नहीं होगा। क्लियर है? वहां पर कोई और ही रिएक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में जो तुम्हारा अमोनिया है NH3 वो एज ए प्रोटॉन डोनर काम करेगा और NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 माइनस में।
ठीक है, एमाइड बन गया, तो ये क्या होता है, बहुत ही पावरफुल बेस होता है, तो ये बर्च रिडक्शन ना देकर कोई और ही रिएक्शन दे देगा। तो अपने को ये टेम्परेचर जो है, ये कंडीशन अपने को टेम्परेचर की पता होना चाहिए, क्योंकि बर्च रिडक्शन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसको अपन बेसिकली इग्नोर कर देते हैं। क्लियर है यहां तक। थर्ड जो आता है वो है अपना कि एक्चुएशन वाली कंडीशन। मैंने क्या कहा, एक्चुएशन। एक्चुएशन का मतलब ये होता है कि रिएक्शन का स्टार्टिंग रिएक्शन कहां से होगी, इसमें रिएक्शन होती है स्टार्टिंग हमेशा इसमें सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन से। सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन से कहां से होती, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन से। अब ये जो सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, ये एक्चुअल में किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन NH3 का होल 4 N लगा दो, और साथ में ये जो होता है इस पॉजिटिव चार्ज, जो कि इसको न्यूट्रलाइजेशन के काम आता है। ये पूरा स्पीसीज है जो बर्च रिडक्शन में काम आती है। ये स्टार्टिंग होता है, ये क्या होता है, पूरी रिएक्शन का मास्टर होता है। कौन, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। इसको हम कह सकते हैं कि ये हीरो है या अपना मेन एक्टर का रोल प्ले करता है। अपने पूरी रिएक्शन जो कंप्लीट होगी वो सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगी। ठीक है, अब इस सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन को हम बेसिकली क्या कह देते हैं, फ्री रेडिकल। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ये चार चीज अपने को पता होनी चाहिए। अब ये फ्री रेडिकल, ये सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन जनरेट कैसे होता है कि जब भी हम लिथियम या सोडियम मेटल लेते हैं, उसको यदि लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, ये सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका फोर्थ जो स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा, इसकी एप्लीकेशन पार्ट। इसकी एप्लीकेशन पार्ट को डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन। अब ये एप्लीकेशन पार्ट क्या है, इसको हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे, जो कि अपने को ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं आपको बर्च रिडक्शन के अंदर इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी हमको आज डिस्कस करनी है, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली है रिडक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड ओलिफिन, रिडक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड ओलिफिन। सेकेंड है रिडक्शन ऑफ बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। थर्ड है रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। फोर्थ है तुम्हारा रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल्स, और फिफ्थ नंबर पर है रिडक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये 5 एप्लीकेशंस को बर्च रिडक्शन कैसे अपनी रिएजेंट्स को यूज से कंप्लीट करता है, ये आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस कंप्लीट बर्च रिडक्शन में देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिडक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड ओलिफिन इनटू आइसोलेटेड ओलिफिन, कि ये जो तुम्हारा कॉन्जुगेटेड ओलिफिन है, ये कॉन्जुगेटेड ओलिफिन ली यहां पर मैंने, इसकी रिएक्शन जब मैं लिक्विड अमोनिया और लिथियम मेटल के प्रेजेंट में करवा रहा हूं, तो मुझे क्या है कि आइसोलेटेड ओलिफिन मिल रहा है, जो कि ट्रांस में, जो कि ट्रांस इज मोर स्टेबल, क्योंकि बल्कि ग्रुप कहां गए, एक दूसरे की एंटी पोजिशन पर, ट्रांस पर, तो वहां पर हिंड्रेंस क्या हो गया, कम हो गया। इसकी वजह से क्या हो गया, उस कंपाउंड को स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, तो इस रिएक्शन में क्या समझना है कि लिक्विड अमोनिया से ये जो तुम्हारा कॉन्जुगेटेड ओलिफिन है, ये आइसोलेटेड ओलिफिन में किस प्रकार कन्वर्ट होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको इसकी मैकेनिज्म से इसको समझता हूं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैकेनिज्म से समझते हैं हम क्या होता है। ये जो फर्स्ट स्टेप में ये जो तुम्हारा ग्रुप है, वो क्या करता है कि सबसे पहले यहां पर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करे, मेटल अपन ने लिथियम काम में लिए, तो वहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, समझना क्या कहूं मैं। ये अपने को मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH और CH2। ठीक है, जैसे ही ये कन्वर्ट हुआ, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, ये मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगी इसको। कैसे, लिथियम जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो खुद किस में आ जाएगा, लिथियम प्लस में। जैसे इलेक्ट्रॉन दिया तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज पर जैसे एक इलेक्ट्रॉन देते ही वहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ध्यान से समझना क्या काम है, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। अब क्या होता है कि ये फ्री रेडिकल के बीच में और इसके बीच में क्या होता है कि हम कहते हैं कि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को होमोलाइटिक क्लीवेज करता है। होमोलाइटिक क्लीवेज कैसे करेगा, देखना, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ से देगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये देखना, ये डबल बॉन्ड, यहां एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे और यहां पर एक
फिर रेडिकल जनरेट हो जाएगा, जो कि ट्रांस मैनर में जाकर के ये एग्जिस्ट करेंगे। कैसे? यहां पर CH2 नेगेटिव ये वाला, यहां कार्बन ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई, और यहां पर जो CH2 है वो तुम्हारा रेडिकल की फॉर्म में आ गया। क्लियर है? अब यहां पर जैसे ही रेडिकल की फॉर्म में है, अब यहां से ये जो तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड है ये यहां से हाइड्रोजन की सप्लाई करेगा, और हमको क्या मिलेगा? यहां पर हमको मिलेगा यहां पर तुम्हारा CH3 और CH3। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए था कि यहां पर ये डायरेक्ट सप्लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डायरेक्ट हाइड्रोजन देगा तो रेडिकल से कैसे बॉन्डिंग करेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड, ये जो लिथियम काम में लिया था, ये लिथियम जो है फिर से यहां पर क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन देता है वहां पर क्या, कौन सा चार्ज आ जाएगा? तुम्हारा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिथियम प्लस के अंदर। तो यहां पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, ये नेगेटिव चार्ज अब अमोनियम क्लोराइड से एक हाइड्रोजन लेकर के वहां पर प्रोटोनेशन कर देगा। क्लियर है यहां तक? ये चीज तुम्हारी कंप्लीट समझ में आ गई किस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो इसमें अपने को क्या मिला? ट्रांसब्यूट टू इन अपने को फॉर्मेशन होता है। क्लियर है यहां तक? मैंने क्या कहा, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए कि कॉन्जुगेटेड ओलेफिन की रिएक्शन जब मैं करवाता हूं बर्च रिडक्शन के साथ में, जो कि ये लिथियम और लिक्विड अमोनिया है, तो अपने को आइसोलेटेड ओलेफिन मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंपोर्टेंट नोट के ऊपर कि यदि हमको आइसोलेटेड डबल बॉन्ड ही दिया जाए तो कभी भी इस मेथड से हम इसका रिडक्शन नहीं कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? यदि ओनली आइसोलेटेड डबल बॉन्ड अपने को दिया जाए तो हम उसका रिडक्शन नहीं कर पाते हैं इस बर्च रिडक्शन के द्वारा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन यहां दिया, यहां पर क्या हो गया? अमोनिया, ये सोडियम जो है मेटल, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर ये रेडिकल फॉर्म कर देगा। अब क्या होता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। क्या होता है? यहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है यहां पर, और जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिस्टम की, सिस्टम की जो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और सिस्टम की जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, तुम्हारे जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से हम ये कहते हैं कि आइसोलेटेड डबल बॉन्ड जो ये वाला है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्या कहा मैंने? कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस चीज को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि आइसोलेटेड डबल बॉन्ड इज नॉट रिड्यूस्ड बाय दिस मेथड। क्लियर है? सेकंड नोट ये रखना दिमाग में कि ड्यूरिंग द रिएक्शन एनायनिक रेडिकल इज फॉर्म एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है? एनायनिक रेडिकल। क्लियर है? क्योंकि देखो एनायन भी क्लियर हो और यहां पर रेडिकल भी जनरेट है, तो इसको एनायनिक रेडिकल इंटरमीडिएट इस रिएक्शन के दौरान जनरेट होता है। तो फर्स्ट अपने को एप्लीकेशन समझ में आ गई। सेकंड एप्लीकेशन है तुम्हारी रिडक्शन ऑफ बेंजीन या फिर कदू में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये मेनली अपना बर्च रिडक्शन इसको कहा जाता है, जिसके अंदर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन जब मैं लिक्विड अमोनिया और सोडियम मेटल के प्रेजेंट में करवाता हूं तो मुझे एक्चुअल में क्या होता है कि 1,4-डाइन मिलती है। क्या मिलती है? 1,4-डाइन। ये 1,4-डाइन मिली मुझे। अब इसमें ये ध्यान देना है कि हुआ क्या, एक्चुअल में क्या होता है, यहां पर 1,4 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का 1 और 4 पोजीशन पर हाइड्रोजन होता है और नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन मुझे मिलती है। क्लियर है? अब ये किस प्रकार से मिलती है, इसकी मैकेनिज्म हम सबसे पहले समझते हैं। ध्यान से समझना। सबसे पहले ये जो मैंने बेंजीन ली, उस बेंजीन में मैंने सोडियम मेटल की प्रेजेंट में रिएक्शन करवाई, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते ही यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, जिसको मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन दे करके रेडिकल जनरेट कर दिया। अब यहां पर इसमें क्या होगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस ध्यान से देना कैसे होगा। अब ये ऐसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ये इलेक्ट्रॉन आपस में देंगे, यहां पर ये यहां वाला बॉन्ड, ये नेगेटिव, और यहां पर रेडिकल चला गया। क्लियर है? फिर फर्दर क्या होगा? वही ये इधर देगा और ये इधर देगा, ये मिल जाता है। तो ये तीन क्या हो गई? इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गई, जिसमें से ध्यान देना ये वाली जो फॉर्म है ये मोस्ट स्टेबल होती है, कि हम कह सकते हैं कि मोर पॉपुलेटेड होती है। तो ये जो एनायनिक रेडिकल बना,
ये वाला क्या होता है अपना मोर स्टेबल होता है। अब ये मोर स्टेबल फॉर्म क्या करती है, अब ध्यान दीजिए, इस मोर स्टेबल फॉर्म को यहां नेगेटिव चार्ज है और यहां पर रेडिकल जनरेट हो गया। यहां पर ये जो सोडियम अमोनियम क्लोराइड जो है वो यहां पर क्या कर देगा, हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, और जैसे हाइड्रोजन सप्लाई करेगा यहां पर क्या जनरेट हो जाएगी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट फिर वापिस जो तुम्हारे रिएक्शन में सोडियम मेटल प्रेजेंट है वो यहां पर इलेक्ट्रॉन देगी, इलेक्ट्रॉन देकर खुद पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगी, यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। जैसे ही यहां पर नेगेटिव चार्ज आया तुरंत अमोनियम क्लोराइड जो है वो वहां पर हाइड्रोजन देगा और यहां पर हाइड्रोजन क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा। तो इस प्रकार से हमको क्या मिलता है, यहां पर 1,4-डाइन मिलती है। तो अपने को इस रिडक्शन की मैकेनिज्म को समझ में आना चाहिए कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। क्लियर है यहां तक? तो इसकी मैकेनिज्म हमको समझ में आ रही है, 1 बाय 1 स्टेप पे क्या हो रहा है। तो ये इसकी क्या होगी, मैकेनिज्म होगी। अब मैं बात करता हूं कि मान लो कि आपको दो प्रकार से क्या मिले यहां पर ग्रुप्स, मतलब अब जो ये तुम्हारी तो बेंजीन ही, मान लो तुमको ये इस प्रकार से बेंजीन बना के दे दे और यहां पर X लगा दे। X हो सकता है तुमको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। तो फिर उस कंडीशन में बर्च रिडक्शन कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और कैसे 1,4-डाइन बनाता है, ये अपन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब इसमें क्या होगा कि इसकी रिजियो सेलेक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। रिजियो सेलेक्टिविटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यदि रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है कि जो 1,4 एडिशन करता है हाइड्रोजन का, वो किस कंडीशन में करता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है तुम्हारा उसकी ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर हाइड्रोजन को क्या कर देता है, जोड़ देता है। क्या कर देता है कि जो 1,4 जो एडिशन होता है हाइड्रोजन का वो कहां होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की रेस्पेक्ट में ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर वहां पर हाइड्रोजन का एडिशन होता है। ये तो रिजियो सेलेक्टिविटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की प्रेजेंट में। यदि मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंट में, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंट में बर्च रिडक्शन के अंदर जब हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो वो हमेशा इप्सो और पेरा पोजीशन पर होता है। किस पर होता है, इप्सो और पेरा। ये तुम्हारी इप्सो है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो लगाया है वही वाला कार्बन तुम्हारा इप्सो कहलाता है, और जो तुम्हारा उसकी पेरा पोजीशन है वहां पर जाकर के हाइड्रोजन का क्या होता है, एडिशन। ये दो चीज अपने को पता होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहा हूं तो जिस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया है वो वाला कार्बन तुम्हारा क्या होता है, sp2 होता है। क्या कहा मैंने कि जिस कार्बन पर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है वह वाला कार्बन तुम्हारा sp2 कार्बन हाइड्राइड होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला जो तुम्हारा कार्बन होता है वो तुम्हारा कौन सा होता है, sp3 होता है। दोनों चीज समझ में आ रही है तुम्हारे? तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इन दोनों सिचुएशन में किस प्रकार से बर्च रिडक्शन कंप्लीट होती है ये अपने को समझ में आना चाहिए। हम ये कह दें कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में जो तुम्हारा डबल बॉन्ड जनरेट होगा वो एडजेसेंट कार्बन पर जनरेट होगा। जिस कार्बन पर तुम्हारा डबल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है उसी कार्बन पर तुम्हारा डबल बॉन्ड जनरेट करना है अपने को, और सेकंड कार्बन उसके अल्टरनेट मैनर में उसके सामने वाले कार्बन पर जनरेट करना है। ये इसकी ट्रिकली पैटर्न हो गया। सेकंड देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या होता है कि एडजेसेंट से नेक्स्ट कार्बन पर अपने को डबल बॉन्ड जनरेट करना है। क्लियर है यहां तक? अब इसको हम कुछ एग्जांपल्स लेके समझेंगे कि किस प्रकार से ये रिएक्शन में बर्च रिडक्शन कंप्लीट करवाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैंने ये एग्जांपल लिया, इसमें ये जो तुम्हारा ग्रुप लगा ये कौन सा ग्रुप है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये ग्रुप कौन सा है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की एडजेसेंट से नेक्स्ट पोजीशन पर तुमको क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है। तो ध्यान दीजिए यहां पर तो तुम्हारा ये CONR2 ग्रुप लगा दिया, तो इसके सेकंड कार्बन कौन सा हो गया, एडजेसेंट से ये, और इसका सामने वाला कार्बन ये। क्लियर है? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही क्या कहा मैंने? सेकंड एग्जांपल देखिए, यहां पर मैंने क्या लगाया, मिथाइल, जो कि एज ए इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा तो मैंने क्या कहा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन पर ही हमको क्या करना है, डबल बॉन्ड जनरेट करना है। तो ध्यान देना, ये मैंने यहां पर मिथाइल लगाया
तो उस वाले कार्बन पर ही जनरेट करना है अपने को ये वाली, और उसका एकदम सामने वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला, तो यहां पर भी अपने को डबल बॉन्ड जनरेट करना है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है पूरी बात। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब यहां पर देखो सिचुएशन में दो मिथाइल ग्रुप लगा रखे, तो दोनों मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गए। तो उसके रेस्पेक्ट में यदि अपने को बर्च रिडक्शन करवाना है तो ध्यान देना किस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। यहां भी मिथाइल लगा दो और यहां भी मिथाइल लगा दो। क्लियर है, तो अब इस प्रकार से अपने को दोनों डबल बॉन्ड जनरेट करना है कि दोनों मिथाइल के रेस्पेक्ट में क्या हो जाए, वहां पर एडजेसेंट पर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाए। तो देखो यदि इसकी रेस्पेक्ट में मैं यहां लगाता हूं, ये लगाया डबल बॉन्ड, तो नेक्स्ट कहां जाएगा, इसके अपोजिट जाएगा, तो यहां वाले पर। समझ में आ रही है, तो दोनों ही जो मिथाइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, उसकी एडजेसेंट पर डबल बॉन्ड भी जनरेट हो गया और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपोजिट भी हो गए। क्लियर है यहां तक। ये हम ट्रिकली इसको इसलिए सोल्व कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में अपने को मैकेनिज्म के साथ नहीं, इसको डायरेक्टली अटेम्प्ट करना है इजी वे में। ठीक है, तो अपने को बस ये समझना है कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। यदि ये पता लग गया, इजीली हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में अंदर बर्च रिडक्शन कंप्लीट करवा सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल में ये जो ग्रुप है तुम्हारा, ये कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये वाला इलेक्ट्रॉन सा है तुम्हारा इथाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो डबल बॉन्ड कहां जनरेट करना है, यहां पर मैंने लगाया COOH और यहां पर ये तुम्हारा ग्रुप लगा दिया मैंने। अब ध्यान देना, ये तुम्हारा रिलीजिंग ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में तो एडजेसेंट में, और इसकी रेस्पेक्ट में कहां होना चाहिए तुम्हारे एडजेसेंट से नेक्स्ट कार्बन पर। तो इस वाली सिचुएशन में क्या होता है कि देखो इस प्रकार से अपन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं कि यहां पर तो इससे नेक्स्ट वाले पर ये यहां पर हो गया और एक यहां पर हो गया। तो देखो किस प्रकार से लगाया मैंने ये दोनों जो डबल बॉन्ड लगाए हैं, ध्यान देना कि COOH की रेस्पेक्ट में तो दोनों कहां हो गए, एडजेसेंट से नेक्स्ट वाले कार्बन पर, और इसकी रेस्पेक्ट में कहां हो गया, ये एडजेसेंट पर, और इसकी अपोजिट कंडीशन में भी लग गया। क्लियर है यहां तक। तो किस प्रकार से अपन डबल बॉन्ड जनरेट करना है ये अपने को पता होना चाहिए रिजियो सिलेक्टिविटी के बेस पर। सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखना, क्या कहा मैंने कि इस वाले एग्जांपल में ये दोनों ग्रुप क्या है तुम्हारे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इस दोनों ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसकी बेस कंडीशन में क्या करना है अपने को कि दोनों की एडजेसेंट पर अपने को क्या लगाना है, डबल बॉन्ड। तो इसकी एडजेसेंट पर ये डबल बॉन्ड लगाया और इसके सामने वाले पे लगा दो तो ये वाला, तो दोनों के एडजेसेंट पर भी लग गया और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपोजिट पर भी लग गया। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये वाला 6 नंबर एग्जांपल में ध्यान देना, दोनों ग्रुप जो लगाए मैंने वो कौन से हैं तुम्हारे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाए हैं, तो ध्यान देना यहां पर ये OMe और यहां पर ये मिथाइल, तो दोनों एडजेसेंट पर लगेंगे। यदि मैं एडजेसेंट पर लगाता हूं तो देखो इस वाले के यहां लगा दूं, जैसे क्या, जिसे मैं समझा रहा हूं, यहां से समझना थोड़ा। मान लो कि इस OMe की रेस्पेक्ट में मैंने यहां पर लगा दिया, तो अगला तो अब इसकी रेस्पेक्ट में एक दूसरे के अपोजिट आएगा। यदि अपोजिट आता है तो फिर वो यहां आता है, और यहां आता है तो अपने को पता है कि 1 for एडिशन तक हो गया यहां पर, बट मेरे को एडजेसेंट कहां चाहिए था, मिथाइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था, तो उसकी रेस्पेक्ट में यहां चाहिए था। तो ये वाला अपने को क्या होता है, रिएक्शन में नहीं मिलता है। तो अपने को क्या करना है, उस प्रकार से डबल बॉन्ड को जनरेट करना है कि दोनों के रेस्पेक्ट में एडजेसेंट पर आ जाए। तो एक डबल बॉन्ड इसकी रेस्पेक्ट में मैं लगाऊंगा यहां पर और एक डबल बॉन्ड लगाऊंगा यहां पर। क्लियर है यहां तक। तो अपने को ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपने को इस कंसेप्ट के अंदर फिनिशिंग लाके देंगे कि किस प्रकार से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बर्च रिडक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एग्जांपल को ध्यान से देखना। इस एग्जांपल में ये जो नाइट्रोजन है पायरिडिन के अंदर, ये तुम्हारा जो नाइट्रोजन है वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है, तो यहां पर ये जो तुम्हारे दोनों के दोनों डबल बॉन्ड जनरेट होंगे वो इसके रेस्पेक्ट में एडजेसेंट टू नेक्स्ट कार्बन होंगे। क्या कहा मैंने, एडजेसेंट टू नेक्स्ट कार्बन जनरेट होंगे। अब देखना एग्जांपल नंबर 8 और 9 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे है देखो, मैं समझाता हूं आपको। इसमें 2 रिंग दी है अपने को, एक रिंग पर COOMe ग्रुप लगाया। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसके रेस्पेक्ट में डबल बॉन्ड कहां कहां आना चाहिए, एक तो तुम्हारे एडजेसेंट टू नेक्स्ट कार्बन पर और देन उसका अपोजिट। तो देखिएगा इसका अंदर क्या होता है कि इस प्रकार से हम कह दे कि यहां पर ये तुम्हारा COOMe ग्रुप लगा है। एडजेसेंट टू नेक्स्ट कार्बन तुम्हारा एक तो ये है, एक ये है, तो एक डबल बॉन्ड यहां जनरेट हो जाएगा और ये वाली रिंग तो तुम्हारी एजिटीज है ही। तो देखो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एडजेसेंट आया कि नहीं आया, एडजेसेंट आ रहा है, इट मींस यहां पर बर्च रिडक्शन कंप्लीट हो रही है। बट 9th नंबर जो एग्जांपल है यहां पर थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे है ध्यान से देखना।
एक्चुअल में क्या होता है, जब यहां पर मैं जब ये ग्रुप कौन सा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो तुम्हारा लगा है, तो इसमें जब करवाता हूं तो क्या होगा कि इसकी जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पर होना चाहिए, और यदि मैं इसकी जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पर करवाता हूं तो क्या हो जाता है कि यहां पर डबल बॉन्ड या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा, और यहां या फिर यहां जब डबल बॉन्ड आता है तो उसकी अपोजिट में जब डबल बॉन्ड आ रहा है तब क्या हो रहा है कि हमारी इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी भी खत्म हो रही है और अपना कंपाउंड भी नहीं बन पा रहा। तो कोई भी ऐसा, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एरोमेटिसिटी उसको बेंजीन से मिल रही, बेंजीन की एरोमेटिसिटी खत्म हो रही है, कोई भी ऐसा पसंद नहीं करेगा, सब अपनी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। और यदि अपनी स्टेबिलिटी यदि ये खो रहा है तो ये स्टेबल कैसे बनाएगा, रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं होगी। तो ध्यान देना इस एग्जांपल में, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया कि इस वाले रिलेशन में क्या होता है कि इस वाली रिंग का रिडक्शन ना होकर के इस वाली रिंग का रिडक्शन हो जाता है। किस प्रकार से, देखिए यहां पर ये आ गया क्योंकि इसकी रेस्पेक्ट में एडजेसेंट है, ठीक है, और इसका एज इट इज रहेगा, और ये वाले जो दोनों रिंग है यहां पर तुम्हारे क्या हो जाता है, ये समझिएगा, क्लियर है। तो इसमें क्या होगा कि ये वाली सिचुएशन, ये वाला जो पोर्शन है वो तुम्हारा एज इट इज है, लेकिन इस वाले का क्या हो गया, तुम्हारा रिडक्शन हो गया, बर्थ रिडक्शन। तो 1,4 एडिशन हो गया कि नहीं हो गया हाइड्रोजन का। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ये आने वाले समय में आपसे पूछ सकता है किस प्रकार से ये रिडक्शन कंप्लीट होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा लेवल के साथ बनाया है, क्या है उसके अंदर ये समझना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें क्या होगा कि जो तुम्हारे OMe ग्रुप लगा रखा है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, उसके साथ में आपको H3O+ दे दिया हाइड्रोलाइसिस। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, रिएक्शन थोड़ी आगे मूव करेगी, आगे मूव करेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि समझते हैं क्या होगा। देखिए सबसे पहले स्टेप में तो बर्च रिडक्शन है। बर्च रिडक्शन क्या करता है यहां पर कि इस OMe के रेस्पेक्ट में जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो हमारा यहां पर क्या कर देगा, डबल बॉन्ड जनरेट कर देगा। तो डबल बॉन्ड कहां जनरेट किया इसने, ध्यान से देखना कहां क्या जनरेट किया, एक डबल बॉन्ड यहां पर, यहां कर लो, ये यहां कर लो, इधर करोगे तो इधर कर लेना, क्लियर है यहां तक। जैसे ही ये जनरेट हुआ नेक्स्ट स्टेप में तुमको क्या दे रखा है, H3O+। अब देखना क्या ट्विस्ट आएगा इसमें। H3O+ क्या करता है कि इस OMe का हाइड्रोलाइसिस कर देगा, किसमें, एल्कोहल में। किसमें कर देगा, एल्कोहल में। तो हमको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। जैसे ही एल्कोहल मिला, एल्कोहल क्या करेगा, यहाँ पर टोटोमेरिज्म की स्टेप कंप्लीट होगी, यहां से ये यहां पर, और ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा। मुझे फाइनली क्या मिलता है इसके अंदर, ये मिलता है। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट मिला ये थोड़ा अनस्टेबल है। तो स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहां से जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन शिफ्ट होती है ऊपर की तरफ। कैसे, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके यहां जाएगी और यहां से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो जैसे ही ये शिफ्ट ऑक्सीजन की तरफ होते हैं तो मुझे क्या मिलता है, ध्यान से देखना, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और यहां पर O नेगेटिव, क्लियर है। जैसे ही यहां पर O नेगेटिव आया, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये यहां जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा, और यहां पर ये इस तरीके से। जैसे ही आगे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं मुझे क्या मिलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड मिलता है, जो कि क्या होता है तुम्हारा, स्टेबल होता है। तो ध्यान देना इस सबस्ट्रेट से ड्यूरिंग द बर्च रिडक्शन अपने को ये प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट मिलता है। तो रिएक्शन को आगे से आगे मूव कराना हमको आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपन ये चीज किसको देख के, ऑप्शंस को देखकर क्लियर करेंगे कि ये रिएक्शन किस प्रकार से आगे मूव कर रही है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट बन जाता है अपने किसी रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट 11th नंबर एग्जांपल को समझना। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले बर्च रिडक्शन होगा। बर्च रिडक्शन तो यहां पर तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है कि भैया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रखे हैं मैंने, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की रेस्पेक्ट में मैं दोनों ग्रुप को यहां लगा दूंगा, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा क्या लगा है यहां पर, H3O+। H3O+ क्या करेगा, OMe का हाइड्रोलाइसिस कर देगा और वहां पर क्या कर देगा, OH जनरेट कर देगा। बोलो यहां तक कोई परेशानी, क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट देखना, अब क्या होगा, वही सेम स्टेप, मैंने कहा ये आगे जाएगा, ये इस तरफ शिफ्ट होता है, क्लियर है। जैसे ही ये शिफ्ट हुआ क्या मिला मुझे, यहां ये और यहां पर ये मिथाइल। अब वही चीज, ये थोड़ा क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि ना तो इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिल ही नहीं रहा, तो ये थोड़ा अजीब प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करूंगा, यहां से हाइड्रोजन यहां जाएगी और ये ऑक्सीजन की तरफ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ,
ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया। क्लियर यहां तक। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, रिंग में अंदर आएगा, ये यहां शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। जैसे ही ये यहां शिफ्ट होता है, ध्यान से देखना, 1 बाय 1 स्टेप क्या हुआ, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर तुम्हारा मिथाइल, और जहां पर नेगेटिव आया वहां पर ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोजन जाकर के जुड़ जाती है। तो प्रोडक्ट जो फाइनल समझ में आ रहा है वो अपने क्या आ रहा है, ये। क्लियर है यहां तक, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल 12th नंबर, ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार एग्जांपल है। इस एग्जांपल में जो तुम्हारा ये ग्रुप है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये वाला ग्रुप तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो सबसे पहले बर्च रिडक्शन जब हम करवाएंगे तो इन दोनों ग्रुप के रेस्पेक्ट में हमको डबल बॉन्ड कहां लगाना है ये हमको पता होना चाहिए। तो इसके ग्रुप के रेस्पेक्ट में डबल बॉन्ड एडजेसेंट पर, उसके रेस्पेक्ट में एडजेसेंट टू नेक्स्ट कार्बन पर। तो इसके रेस्पेक्ट में देखो यहां और यहां पर ये डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। बर्च रिडक्शन कंप्लीट। अब यहां पर ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस क्या होता है कि ये जो ग्रुप है तुम्हारा OET, ये OET क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस से एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। जैसे ही यहां पर हाइड्रोलाइसिस से ये कंप्लीट हुआ, ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन यहां जाएगी और डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा। क्लियर है। ध्यान से समझना क्या कहा मैंने, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा और ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट होगा। तो मुझे क्या मिला यहां पर, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर। अब यहां पर क्या होगा देखना, इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर यहां जाएगी और यहां से ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। सेम एक कॉमन स्टेप है ये, अपने को यदि एक बार स्ट्राइक करना पता लग गया तो हम इजीली ये रिएक्शन करवा सकते हैं। ध्यान से देखना। क्लियर यहां तक। अब ये जो नेगेटिव चार्ज ये अंदर जाएगा, ये यहां जाएगा और ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो क्या होगा, फाइनली मुझे क्या मिला, डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां पर COH। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट हमको मिलता है रिएक्शन में। क्लियर यहां तक। तो कंप्लीट रिएक्शन जो हो रही है ये अपने को 1 बाय 1 स्टेप पता होना चाहिए कि किस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर है यहां तक। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करता हूं। थोड़ा इसमें एक ट्विस्ट रिएक्शन है, कैसे है देखना, यहां तक देखना कि इस वाले एग्जांपल में कि ये जो तुम्हारा COH ग्रुप लगा हुआ है, वहां पर बर्च रिडक्शन जब होती है तो उसके बाद में CH3X ग्रुप के साथ में ROH दिया है, तब क्या रिएक्शन में प्रोडक्ट मिलता है। सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूं कि प्रोडक्ट क्या मिलता है। प्रोडक्ट मिलता है तुमको कि यहां पर इसमें एक हाइड्रोजन यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर CH3, ये तुमको क्या मिलता है, यहां पर प्रोडक्ट मिलता है। अब ये प्रोडक्ट कैसे मिला, COH यहां से हट करके यहां पर कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप जनरेट हो गया, किस प्रकार से हुआ इसको हम समझ लेते हैं। ध्यान से देखना कि ये एग्जांपल किसका हो गया तुम्हारा, रिडक्टिव एल्काइलेशन का। क्या कह सकते हैं कि ये एग्जांपल किसका है तुम्हारा, रिडक्टिव एल्काइलेशन का। कैसे है ध्यान से देखना। इस पर जो क्या होता है कि तुम्हारा जो रिडक्शन किया, बर्च रिडक्शन किया हमने, तो यहां पर ये जो COH ग्रुप है यहां पर ये तुम्हारा डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब एग्जांपल में क्या होगा इसमें कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, क्योंकि अमोनिया इसमें प्रेजेंट है। तो यहां पर क्या होता है कि तुम्हारा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां पर। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा और ये इलेक्ट्रॉन देते हुए यहां चला जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज जैसे ही जनरेट हुआ, यहां पर बाहर क्या निकला तुम्हारा CO2 बाहर निकला और यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। उस नेगेटिव चार्ज पर क्या होता है, CH3 का ये अटैक होता है और यहां से ये ग्रुप बाहर, जैसे ही ये ग्रुप बाहर होगा यहां पर तुम्हारा CH3 डबल बॉन्ड। क्लियर है यहां तक। तो ये अपने को चीज पता होनी चाहिए किस प्रकार से अपना ये रिएक्शन में एक स्टेप नया हमसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि एग्जाम में यहां तक ही नहीं पढ़ना हमको कि अब तक क्या आ चुका है, नहीं, अब आगे क्या पूछ सकता है, कहां तक वो अप्रोच लगा सकता है, ये अपने को पता होना चाहिए। तभी पढ़ाई का मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है। कोई चीज आ चुकी है और वहां तक ही यदि हम वापस पढ़ते हैं तो उसका कोई इतना मीनिंग नहीं है। मीनिंग तब आएगा
कि उस लेवल पर अब आगे क्या क्वेश्चन डिस्कस कर सकता है वो अपने को पता होना चाहिए। यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताएंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इस वीडियो में हम यहां तक ही रखते हैं। नेक्स्ट इसके अब जो स्टेप्स हैं, जो एप्लीकेशन के नेक्स्ट स्टेप है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट एप्लीकेशंस के साथ में।